स्वतंत्रता दिवस की कहानी। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था और उसका नाम रामू है। वह एक छोटे से गांव में रहकर बच्चों को किताबें, पेंसिल्स और अन्य वस्त्र सामग्री बेचता था। उसकी दुकान स्कूल के प्रांगण में स्थित थी। भारतीय स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर रामू ने अपनी दुकान को तिरंगा से सजाया और विशेष रूप से बच्चों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्णता के बारे में सिखाने का निशाना बनाया। वह स्कूल बच्चों को समझाते हैं कि हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मना रहे हैं और उन्हें बताता कि कैसे भारत ने अपनी आजादी के लिए संघर्ष किया और कैसे वीर शहीदों ने अपने प्राणों की बलिदान करके देश की आजादी को सफलता दिलाई। उसने बच्चों को बताया कि हमारे राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय गाने की क्या महत्वपूर्णता है और हमें इनका सम्मान कैसे करना चाहिए। रामू बच्चों को भारत की आजादी की कहानी के बारे में बताते हैं। भारत की स्वतंत्रता दिवस। हमारा भारत एक अनूठा देश, एक ब्रह्मांडीय संस्कृति और अनगिनत विविधताओं से भरपूर है। हमारे देश की स्वतंत्रता की कहानी व्यक्तिगत संघर्ष, साहस और संकल्प की कहानी है, जो एक लंबे और कठिन समय में लड़कर हमें आजादी दिलाने का संकल्प लिया। स्वतंत्रता संग्राम का आदि 1857 में मांगो दर्जी के सिपाहियों के विद्रोह से हुआ था, जिसमें भारतीयों ने अपने देश की मुक्ति के लिए पहली बार संघर्ष किया। हालांकि इस संघर्ष की सफलता नहीं मिली, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण पहला कदम था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अगला महत्वपूर्ण पहलू महात्मा गांधी के संघर्ष में आया। गांधी जी ने अहिंसा के माध्यम से भारतीयों को एकजुट करने का संकल्प लिया और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की। उन्होंने विभाजन, असहमति और विवादों के बजाय सभी को एक साथ लाने का प्रयास किया और सत्याग्रह, अनशन और नमक की नारिलची आंदोलनों से ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। स्वतंत्रता संग्राम के बाद देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की बलिदान करके भारत को आजादी दिलाई। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सरदार पटेल और अन्य वीर योद्धाओं ने अपनी बहादुरी और समर्पण के साथ देश के लिए लड़ा और उसकी मुक्ति में अहम भूमिका निभाई। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने ऐतिहासिक तृतीय आजादी की लड़ाई भाषण में देश को एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने लोगों को साकार और आदर्श भारत की कल्पना करने के लिए प्रेरित किया और विकास के पथ पर अग्रसर होने की मंशा को देश के हर नागरिक में जगाई। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी बलिदानी और उत्साहपूर्ण जीवन शैली से प्रेरित होकर हम भी अपने देश के उत्थान और विकास में योगदान करने का संकल्प लेते हैं। हम आजादी की महत्वपूर्णता को समझते हैं और अपने देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी हमें यह सिखाती है कि संकल्प, साहस और एकता से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार हमारे देश की स्वतंत्रता दिवस की कहानी हमें एक सशक्त और समृद्ध भारत की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है और हमें यह याद दिलाती है कि हमारे देश के वीर योद्धाओं के बलिदान का मूल्य हमें हमेशा समझ में रखना चाहिए। विशेष रूप से रामू ने गरीब बच्चों को भारतीय तिरंगा ध्वज उपहार में देते थे, जो वे खरीदने की क्षमता नहीं रखते थे। यह सिर्फ एक पुस्तक विक्रेता की दुकान नहीं थी, बल्कि एक गुरु की भूमिका भी निभाती थी, जो बच्चों को नैतिक मूल्यों और सम्मान की महत्वपूर्णता सिखाता था। रामू की दुकान के आसपास गांव की छात्राएं एकत्रित होती थी और वह बच्चों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी सुनाते थे। वह उन्हें वीरता की कहानी,
सुभाष चंद्र बोस के संघर्ष, गांधी जी के आंदोलनों की बातें सुनाते थे, जिससे बच्चों में गर्व और प्रेरणा की भावना जाग उठती थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि छोटे स्तर पर भी हम अपने देश के सामर्थ्य और स्वतंत्रता के महत्व को समझा सकते हैं और नैतिक मूल्यों के साथ एक सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं।